गुड मॉर्निंग क्लास। व्यावसायिक संप्रेषण एवं प्रबंधन के इस लेक्चर में मैं गौरव महात्मे आप सभी का स्वागत करता हूँ। बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के इस विषय में हम लोगों ने यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 पिछले कुछ लेक्चर्स में कंप्लीट किया। आज के इस लेक्चर में हम लोग यूनिट नंबर 3 का अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा ये भाग है, ये देखने वाले हैं। यूनिट नंबर जो 3 है हमारी, इसकी शुरुआत हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में की थी। इस यूनिट में बहुत ज़्यादा जो पार्ट है वो हमारा कंप्यूटर से संबंधित है कि हमारे कम्युनिकेशन में, संप्रेषण में जो संगणक है उसकी क्या भूमिका है, संगणक का क्या महत्व है, साथ ही में संगणक और संप्रेषण का संबंध क्या है, इन सब पर हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में विस्तृत चर्चा की थी। आज के इस लेक्चर में हम लोग मुख्य रूप से संप्रेषण में संगणक की भूमिका एवं संप्रेषण में संगणक का महत्व, इन दो मुख्य मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। तो संप्रेषण जो है वो संगणक के बिना आधुनिक जग में हम अगर देखेंगे, आधुनिक युग में, तो वो बिल्कुल मीनिंगलेस है। संगणक के सिवा आज के युग में हम लोग संप्रेषण बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो जब हम लोग व्यावसायिक संप्रेषण की बात करते हैं तो व्यवसाय में, बिजनेस में आज संगणक का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा पैमाने पर हो रहा है और विदाउट कंप्यूटर हम लोग संप्रेषण की प्रक्रिया को नहीं कर सकते। तो संप्रेषण करते हुए जैसे कि हम आप सबको पता है कि संप्रेषण करने में जो संगणक की आज भूमिका है, जैसा ईमेल है, मोबाइल है और अन्य टूल्स और अलग अलग नेटवर्क्स और सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से जब कम्युनिकेशन होता है तो उसमें जो टूल है, जो संगणक है, जो कंप्यूटर है, उसका जो रोल है वो एकदम ज़्यादा वाइटल हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसकी क्या भूमिका है हम जहाँ पर देखने वाले हैं। ये जो पोर्शन है ये आपको दीर्घोत्तरी प्रश्नों के लिए पूछा जा सकता है, इस पर 16 मार्क के लिए, इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा पोर्शन है ये। आप लोग सभी इसे ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिए। तो संप्रेषण में संगणक की भूमिका, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है जानकारी देने वाला। हम सभी को पता है कंप्यूटर जो होता है वो सदैव जानकारी प्रदान करने वाला का मतलब रहा है आज तक। तो संप्रेषण में भी उसकी जो रोल है, उसका जो रोल है वो यही है कि वो जो कम्युनिकेशन करने वाला होता है, कम्युनिकेटर एंड कम्युनिकेटी दोनों ही को जानकारी प्रदान करने वाला होता है। जब एक कम्युनिकेटर एक मैसेज बनाता है और जब वो फॉरवर्ड करता है, जब वो भेजता है, तो जिसको वो मैसेज भेज रहा है या फिर जिन लोगों को मैसेज भेज रहा है उन सभी को जो कंप्यूटर है वो जानकारी देने वाला वहाँ पर साबित होता है। तो संगणक जो होता है संप्रेषण में जानकारी प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण ऐसा टूल होता है। इसलिए यहाँ पर हम इसके पहला नंबर का जो पॉइंट है वो यहाँ पर पहले नंबर पर ही देख रहे हैं कि ये जो संगणक है वो संप्रेषण में जानकारी देने वाला ऐसा टूल है। उसके बाद नंबर 3 देखिए, 2 देखिए, अंतर्गत एवं बाह्य व्यक्तियों के लिए उपयुक्त। तो कंप्यूटर जो होता है, संगणक जो होता है, आप सभी को पता है मैन लैन, ये इससे क्या होता है, नेटवर्क जोड़े जाते हैं। तो इंटरनली जब किसी इंस्टीट्यूट में बोलिए, किसी बिजनेस में, किसी व्यवसाय में जब कम्युनिकेशन होता है तो ये जो कंप्यूटर होता है वो अंतर्गत कम्युनिकेशन के लिए भी वहाँ पर कारगर साबित होता है। साथ ही में जो बाह्य लोग हैं जैसे कि क्रेडिटर्स है, हमारे स्टेक होल्डर्स है या फिर हमारे कस्टमर्स है, तो इन सभी के लिए भी वो जानकारी देने वाला और समय समय पर उनको गाइड करने वाला और कुछ सूचना अगर देनी है शॉर्ट टाइम में, वो सब काम जो होते हैं वो कंप्यूटर के द्वारा व्यवसाय में किए जा सकते हैं। तो अंतर्गत एवं बाह्य व्यक्तियों के लिए उपयुक्त, ये भी इसका एक मुख्य रोल यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। नंबर 3 है दीर्घ समय के लिए स्मरणीय। किसी सामान्य व्यक्ति को अगर कुछ हमको याद रखना है अपने दिमाग में, कोई एक सामान्य व्यक्ति उसे 3-4 दिन या फिर कुछ महीने याद रख सकता है, परंतु संगणक ऐसी चीज है, ऐसा एक यंत्र है कि जिसके द्वारा कोई भी अगर क्रिया हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग सेव करके वहां पर रख सकते हैं। मतलब बहुत सारे दिनों तक, बहुत सारे वर्षों तक वो हमारे पास जमा रहेगा, वो कभी भी वहां से नहीं जाएगा। तो दीर्घ समय के लिए स्मरणीय ऐसा ये एक टूल है जो सालों सालों तक हमारे स्मरण में हम उसको रख सकते हैं। ये एक लीगल पॉइंट भी यहाँ पर बनता है, अगर हमने किसी को कुछ कम्युनिकेट किया है तो उसे किया है या नहीं, इसका एक लीगल प्रूफ भी हमारे पास वहाँ पर रहेगा कि हमने इसे मेल किया था। तो इस प्रकार से तो दीर्घ समय के लिए स्मरणीय ऐसा ये इसका रोल है संप्रेषण में। नंबर 4 है उच्च प्रतिमा का निर्माण। देखिए कंप्यूटर एक
जो कंप्यूटर है वो यंत्र ऐसा है कि इसका यूज करने वाले को आज के मॉडर्न युग में स्टैंडर्ड समझा जाता है। मैन्युअली जब हम वर्क करते हैं तो उस वर्क में अलग अलग वेरिएंस हमको दिख के पड़ेगा, परंतु जब हम कंप्यूटर का यूज करते हैं तो वहाँ पर हमें जो डिफरेंसेस है वो वहाँ पर बिल्कुल न्यून होते हैं। तो इसका कारण ये है कि यंत्र के द्वारा हम अगर कोई क्रिया करते हैं तो उसमें त्रुटियां कम होती है और जो एक क्वालिटी होती है वो वहाँ पर मेंटेन होती है। तो जब कोई भी संस्था या कोई भी व्यवसाय कंप्यूटर का यूज करता है, मैक्सिमम यूज अगर कर रहे हैं संगणक का और मैनुअल वर्क कम कर रहे हैं, तो समझा जाता है कि वो संस्था या फिर वो इंस्टीट्यूट जो व्यवसाय हम लोग कर रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड है, क्वालिटीफुल है। तो अगर हमें मार्केट में लोगों के दिमाग में अगर हमारी प्रतिमा बनानी है हमारे व्यवसाय की, तो हमें मैक्सिमम जो यूज है एडवर्टाइज देने के लिए बोलिए, कम्युनिकेशन के लिए बोलिए, इन सब के लिए संप्रेषण में हमें यहाँ पर कंप्यूटर का यूज करना चाहिए। इसलिए संगणक का यूज करने वाली सभी संस्थाओं को मैक्सिमम जो यूज करते हैं उन संस्थाओं में उच्च प्रतिमा निर्माण करने की जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी स्पीडली होती है और उनका एक अलग सा इमेज, अलग सा गुडविल लोगों के जहन में निर्माण वहां पर होता है। तो उच्च प्रतिमा का निर्माण ये भी इसकी एक भूमिका है संप्रेषण में। नंबर 5 है विज्ञापन। देखिए विज्ञापन आज के दौर में अगर हम देखेंगे किसी भी वस्तु का अगर कॉस्ट 2 रुपए है तो उसके विज्ञापन पर भी 2 रुपए खर्च होते हैं। तो विज्ञापन का जो खर्च होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और जब हम बहुत सारे लोगों तक हमारे विज्ञापन को पहुंचाना चाहते हैं तो उसका खर्च और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर हमें विज्ञापन का खर्च कम करना है या फिर हम बोलेंगे कि कम खर्चे में हमें बहुत मास कम्युनिकेशन करना है, बहुत सारे लोगों तक पहुंचना है, तो इंटरनेट ये आज के दौर में बहुत कारगर ऐसा माध्यम है। तो संप्रेषण में संगणक जो होता है वो आप सभी को पता है कि जब हम इंटरनेट सर्फिंग करते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं तो बहुत सारे विज्ञापन वहां पर हमें दिखाई पड़ते हैं। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग ग्लोबली हमारे प्रोडक्ट की, हमारे सर्विस की एडवर्टाइज वहां पर दे सकते हैं, विज्ञापन वहां पर दे सकते हैं। अगर हमें वहां पर कम पैसे में मास कम्युनिकेशन करना है, कम पैसे में बहुत सारे लोगों तक पहुंचना है, यहाँ तक ईमेल में तो कोई किसी भी प्रकार का पैसे हमें लगते ही नहीं। अगर कम्युनिकेशन वहां पर हमको करना है तो वहां पर फ्रीली वहां पर हमारा विज्ञापन हो जाएगा और हमारा कम्युनिकेशन भी वहां पर फ्रीली हो जाएगा। तो विज्ञापन में हम लोग बोलेंगे कि मास एडवर्टाइजमेंट में संगणक जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है संप्रेषण में, क्योंकि जो एडवर्टाइज है वो भी कम्युनिकेशन ही है, लोगों तक जानकारी पहुंचाना, इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन। हमने पिछले लेक्चर्स में उसे देखा था। उसके बाद नंबर 6 देखिए विचारों का आदान प्रदान। देखो जब कोई संस्था में काम होता है तो टॉप लेवल मैनेजमेंट और बॉटम लेवल मैनेजमेंट बोलिए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सभी का इन्वॉल्वमेंट उसमें होना चाहिए। तो मॉडर्न वर्ल्ड में सभी लेवल्स का, सभी कर्मचारियों का, कस्टमर्स का, क्रिएटर्स का, स्टेक होल्डर्स का, सभी के विचारों का वहां पर होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। तो विचारों का आदान प्रदान कहाँ पर से होगा? कंप्यूटर के माध्यम से होगा। अगर हम कोई ईमेल करते हैं या फिर कोई भी लेटर भेजते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो उसका फीडबैक हमको कंप्यूटर के द्वारा ही वापस मिलता है, जिससे कि हम लोग सभी लोगों की राय जान सकते हैं और उनके फीडबैक के द्वारा हम लोग हमारे सभी क्रियाओं में सुधार ला सकते हैं। तो विचारों का आदान प्रदान भी संगणक के द्वारा क्या होता है? पॉसिबल होता है। नंबर यहाँ पर 6 हमने कंप्लीट किया। उसके बाद देखिए संप्रेषण में संगणक का महत्व, जो कंप्यूटर का इंपॉर्टेंस है हमारे कम्युनिकेशन में, वो आप यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा टूल है कंप्यूटर आज के मॉडर्न वर्ल्ड में कि जिसके बिना कम्युनिकेशन जीरो है, ऐसा भी बोला अगर हमने तो चलेगा, क्योंकि फेस टू फेस कम्युनिकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं है। आज की दुनिया में बहुत ग्लोबली अगर हमको कम्युनिकेशन करना है तो हमें संगणक का वापर यूज करना ही पड़ेगा। तो कंप्यूटर का जब हम यूज करते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, हमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैनुअल वर्क में जो त्रुटियां होती है, इसके अलावा जो खर्चा बढ़ता है और साथ ही में कंपनी का खर्चा बढ़ता है, और उसके बाद जो एक एक्यूरेसी है और क्वालिटीफुल वर्क है वो हमारे कंप्यूटर के द्वारा हो सकता है, और कम्युनिकेशन में भी वो पॉसिबल है। एक छोटा सा हम देखेंगे कि जब वर्ड में हम कोई स्पेलिंग टाइप करते हैं, अगर वो उसमें कुछ मिस्टेक है तो ऑटोमेटिकली हम लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं, उसकी करेक्ट स्पेलिंग वहाँ पर हमें दिख सकती है। अगर मैन्युअली अगर ये काम हम करने गए तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं संगणक में, कंप्यूटर में, जिसके द्वारा संप्रेषण की क्रिया हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, एकदम
उम्दा लेवल की वहाँ पर कर सकते हैं। तो संप्रेषण में संगणक का अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको एक्सप्लेन करने वाले कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हमने लिखे हैं। तो उसमें नंबर 1 है इंटरनेट और ईमेल। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इंटरनेट का जो यूज है कम्युनिकेशन में वो बहुत ज़्यादा पैमाने पर हो रहा है। ऐसा बोलेंगे कि हम लोग 80% जो कम्युनिकेशन है वो इंटरनेट के माध्यम से ही होता है। और ईमेल के द्वारा ऑफिशियल जितने भी फॉर्मल कम्युनिकेशंस है वो सभी के सभी, जैसे कि पोस्टल लेटर को, पोस्टल कम्युनिकेशन को जो इम्पोर्टेंस था, लीगल एक उसकी प्रूफ था, वो सब फीचर्स हमारे ईमेल में मौजूद है। तो मास लेवल पर बिल्कुल कम पैसों में हम लोग ईमेल कर सकते हैं, इंटरनेट से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो संगणक का जो महत्व है संप्रेषण में वो ये है कि वहाँ पर इंटरनेट और ईमेल का यूज हम लोग कर सकते हैं। वीडियो चैट के द्वारा भी हम लोग फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, अगर कोई व्यक्ति बोल नहीं पाता तो वीडियो चैट के द्वारा हम उसके हाव भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। साथ ही में अन्य लोगों के लिए भी वीडियो चैट अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जिससे हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये भी एक इसका इम्पोर्टेंस है। उसके बाद सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स होती है, अलग अलग ट्विटर है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इसके द्वारा भी हम लोग कम्युनिकेशन बिल्कुल फ्रीली कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के चार्जेस भी नहीं लगते और बहुत सारे अलग अलग उसके फीचर्स होते हैं जिसके द्वारा हम लोग बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन वहाँ पर कर सकते हैं, अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं। उसके बाद देखिए जलद प्रेषण, इसका अर्थ होता है कि अगर हम किसी को लेटर अगर लिखते हैं, 10 लोगों को अगर लेटर हमको भेजना है, अलग अलग लेटर टाइप करना पड़ेगा, बाद में वो पोस्ट में डालना पड़ेगा। कोई व्यक्ति दूर है तो उसको टाइम से मिलेगा, कोई पास है तो उसको जल्दी मिलेगा, बहुत सारे तो बीच में गायब भी हो जाएंगे, योग्य व्यक्ति तक पहुंचेगा भी नहीं। परंतु अगर हम लोग कंप्यूटर का, इंटरनेट का यूज करते हैं कम्युनिकेशन में, तो जो जानकारी है, जो इंफॉर्मेशन है, वो बहुत जल्दी से एक्सपोज होगी, लोगों तक डिस्क्लोज होगी, लोगों तक पहुंचेगी और योग्य व्यक्ति को वो मिलेगी। और मास लेवल पर हम लोग एक क्लिक करते ही हजारों लोगों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच सकती है। इसलिए इसे जलद प्रेषण, इसका एक विशेषता है, इसका एक महत्व है कि कंप्यूटर के द्वारा की गई संप्रेषण जलद रूप से बहुत फास्टली क्या होती है, लोगों तक डिस्क्लोज होती है, लोगों तक पहुंचती है। नंबर 5 है विस्तृत व्याप्ति। देखिए कंप्यूटर जो होता है वो किसी सामान्य व्यक्ति के साथ या मनुष्य के मस्तिष्क के साथ हम उसको मतलब दोनों को मैच नहीं कर सकते, दोनों की स्पर्धा नहीं कर सकते। तो विस्तृत व्याप्ति का अर्थ है कि कंप्यूटर जो होता है वो उसकी जो व्याप्ति है, उसका जो बोलेंगे कि हार्ड डिस्क है, उसकी जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा है, उसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग सेव करके रख सकते हैं। अलग अलग प्रकार के फोल्डर्स बना करके उसमें अलग अलग प्रकार की जानकारी रख सकते हैं कि सामान्य व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है, या फिर व्यक्ति समूह के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि बहुत सारी जानकारी को एक जगह पर रख सके। इसलिए इसका एक विशेषता ये भी है कि इसकी व्याप्ति जो है, इसका जो स्कोप है, इसका जो मेमोरी है, ये बहुत ज़्यादा पैमाने पर बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। उसके बाद नंबर 6 है न्यून खर्च। देखिए जो कॉस्ट होती है हर चीज़ में, इसका हम लोग इसे देखते हैं कि कम से कम हमें खर्चा पड़े। और कंप्यूटर और इंटरनेट ये बहुत ही ज़्यादा चीप ऐसा हो गया है आज के युग में कि बहुत कम खर्चे में हम लोग इन सब सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। तो कम से कम खर्चे में हम लोग इंटरनेट और कंप्यूटर के द्वारा संप्रेषण की क्रिया बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर खर्चा भी जो होगा वो बहुत कम होगा। तो लास्ट जो पॉइंट है कार्यक्षमता में बढ़ोतरी। देखिए कार्यक्षमता जो होती है वो ऑब्वियसली अगर हम लोग कंप्यूटर का, यंत्र का यूज कर रहे हैं तो उसका जो क्वालिटी है, जो वर्क की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी रहेगी और बहुत ज़्यादा स्पीड से हम लोग वो काम कर सकेंगे। और जो बोलेंगे कि उसकी कार्यक्षमता में प्रत्येक व्यक्ति की, इंस्टीट्यूशन की और हमारे व्यवसाय की जो कार्यक्षमता है, कैपेबिलिटी है वर्क करने की, वो भी बढ़ेगी, क्वालिटी भी बढ़ेगी, कम खर्चे भी होंगे। इतने सारे महत्व हमारे संगणक के द्वारा संप्रेषण को प्राप्त होते हैं। तो देखिए हमने आज के लेक्चर में संप्रेषण में संगणक की भूमिका देखी, रोल ऑफ कंप्यूटर इन कम्युनिकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन कम्युनिकेशन। इन दो पॉइंट्स को हमने बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगा ऐसी आशा करता हूँ। और नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का पोर्शन हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू।